गुड मॉर्निंग सर। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आप जो हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा नारी के सशक्तिकरण के लिए एक मुहिम चलाई गई थी जिसका नाम है मिशन शक्ति। क्या नाम है? मिशन शक्ति। तो उसी मिशन शक्ति का आज 5वां संस्करण मनाया जा रहा है। ठीक है, मिशन शक्ति के अंदर नारियों के और महिलाएं जो है हमारी, उनके भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जो भी रुकावटें हैं या कभी थी पहले, आज उन रुकावटों को थोड़ा कम कर दिया गया है क्योंकि 5वां संस्करण चल रहा है। तो इससे पहले जितने भी मिशन हुए हैं उनमें ही ये महिलाओं को प्रेरित किया गया है कि आप अपने अधिकारों के लिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, अपने लिए जब एक गृहिणी घर को संभाल सकती है, घर के सभी सदस्यों की अलग अलग इच्छाओं को पूरा कर सकती है, तो भाई वो अपनी इच्छाओं के लिए खुद कुछ क्यों नहीं कर पा रही? सोचने वाली बात है, नहीं है? तो इस वजह से, इसलिए इस जो हमारी मिशन शक्ति 5.0 है, इसका जो थीम है वो है नंबर 1 जीवन कौशल, नंबर 2 नेतृत्व, नंबर 3 सशक्तिकरण। जीवन कौशल का मतलब कि अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने की सभी योग्यताएं लाना। कि अगर हमारा मन पढ़ाई में लग रहा है तो हम पढ़ें, और अगर हमारा मन खेल में लग रहा है तो हम खेल करें। जरूरी थोड़ी है कि लड़की हुई है तो सिर्फ बर्तन ही करेगी, कपड़े धोना ये सभी काम है, ये तो नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी को कोई औरत जो है वो हर तरीके से क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? yes, लड़की अब डॉक्टर भी बनती है, नर्स भी बनती है, पुलिसमैन भी बनती है, पुलिस वुमेन बनते हैं, नहीं बनती? और एक अच्छी गृहिणी तो वो शुरू से ही है या नहीं है? एक अच्छी गृहिणी होकर उसने ये साबित किया है कि भाई वो किसी भी संगठन को एक साथ जोड़कर रख सकती है। भाई पूरा घर का जो दायित्व है वो एक गृहिणी पर ही तो होता है। अगर गृहिणी ना हो एक दिन के लिए, तुम्हारी मम्मी ही घर पे ना हो, तो घर एकदम डिसबैलेंस हो जाता है कि वो कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, हो जाता है, नहीं हो जाता? तो इसका मतलब है कि संगठन और चीजों को व्यवस्थित करने का टैलेंट जो है वो तो उनमें शुरू से ही है या नहीं? तो अब इस टैलेंट को बढ़ाया कैसे जाए, वो हमारे जो भविष्य की महिलाएं हैं, आप लड़कियां जो है, उन पर डिपेंड करता है। करता नहीं करता? तो आप बढ़ चढ़ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने विद्यालय स्तर से ही अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा पढ़ाई में आगे बढ़े, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरों के अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई वो चीज मुझे आकर्षित कर रही है, मतलब कोई भी खेल मुझे आकर्षित कर रहा है, पढ़ाई का जो कोई भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पढ़ने में कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, कोई तो एक होगा जिसमें आपकी रुचि ज्यादा होगी, तो आप उसे ज्यादा पढ़ें, है ना? और उसी को ही अपना पैशन बनाओ, उसी में मन लगा कर आगे बढ़े। तुमने देखा होगा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना ही शिक्षा का उद्देश्य रह गया, है ना? पैसे तो हर उसमें आते हैं, जो भी आप प्रोफेशन चूज करेंगे। डॉक्टरी में भी पैसा है, पेंटर, अगर किसी को पेंट करने में मजा आता है, ड्राइंग करने में मजा आता है, तो क्या उसमें रुपए नहीं है? उसमें भी अच्छे अच्छे कलाकार हुए। ये जो आप कविताएं पढ़ते हैं अपने हिंदी में, इंग्लिश में कविताएं पढ़ते हैं, ये जो पाठ आप पढ़ रहे हैं, ये किसने लिखे हैं? ये किसी कवि ने तो लिखे हैं। तो क्या कवि इतना फेमस नहीं है? तो भैया आप भी पढ़ाई को एक अपने भविष्य के तौर पे इस्तेमाल करें, ताकि आप एक अच्छी मजबूत नींव बन सके इस भारत में। ठीक है, और अपने आप को इतना समर्थ बनावे हर चीज में कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े।
और ये डिपेंडेंट जो शब्द है ये क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास नहीं। जो इंसान अपने आप का भरोसा रखता है ना, वो फिर किसी और पर निर्भर नहीं रहता, समझे? तो आत्मविश्वास आता कहां से है? ये बाजार में तो मिलता नहीं, तो कहां से मिलेगा? ये मिलेगा ज्ञान से। और ज्ञान कहां से मिलेगा? अच्छी शिक्षा से। जब हम अच्छी बातें ग्रहण करेंगे तो वो ज्ञान में जुड़ेंगे, है या नहीं बात? तो इसलिए आपको अपना, अब बात यह है कि ज्ञान बढ़ावे कैसे? ज्ञान तब बढ़ेगा जब आप किसी भी चीज का गहराई के साथ चिंतन करेंगे। चिंतन मतलब किसी भी चीज के बारे में आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तब आओगा ज्ञान। क्योंकि जब आप किसी चीज पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देंगे तो उसमें आपको कमियां भी दिखाई देंगी, और कमियां दिखाई देंगी तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो आपको नए नए जवाब मिलेंगे, और नए जवाब हमेशा नई शिक्षा को, नए ज्ञान को बढ़ाती है या जन्म देती है, ठीक है नहीं? तो आपको ध्यान रखना है कि और नेतृत्व करने की बात कहां से आई कि भाई जब हम किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर बन रहे हैं, अब डॉक्टर के अंडर में बहुत सारे नर्स भी काम करती हैं, करती है नहीं करती? तो वो उन्हें अच्छी तरह से अपने पेशेंट को हैंडल करने के सीख देता है, देता नहीं देता? हम बढ़ चढ़कर अपने क्लास में मॉनिटर का पद ग्रहण करें, ठीक है, हेड गर्ल का पद ग्रहण करें, कोई भी डिसिप्लिन इंचार्ज का पद ग्रहण करें, ये हर तरीके से नेतृत्व की बहुत से रास्ते हैं। ये नहीं कि बस एक ही रास्ता होगा वो भविष्य में जाके। हम शुरू से ही अपने आस पड़ोस के लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं छोटी छोटी बातों में, ठीक है? खेल में नेतृत्व कर सकते हैं कि भाई मैं टीम का कैप्टन बनूंगा, ठीक है? वहां से आपके लीडरशिप एक पैदा होगी, लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता, ठीक है? और आपको सशक्तिकरण के बारे में आपको बता ही दिया कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप अपने आप ही सशक्त बन जाएंगे। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तुमने देखा होगा कि अगर कोई इंसान आंख में आंख डालकर झूठ भी बोल रहा है कॉन्फिडेंस के साथ में, तो लोग उसे भी सच मान लेते हैं, मान लेते नहीं मान लेते? तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है, ठीक है? कॉन्फिडेंस ही आपको कुशल बनाता है, कॉन्फिडेंस ही आपको सशक्त बनाता है, और एक अच्छा नेतृत्वकर्ता भी बनाता है, ठीक है? और कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान से, जब आप में कुछ सोचने और समझने की शक्ति होती है, ठीक है? जब आप सही और गलत में फर्क करना सीख जाते हैं, तब ये कॉन्फिडेंस आता है, समझे? तो हमें अपने आप को, हमें अपने आप को सशक्त बनाना है ताकि हम भविष्य की नींव बन सके, ठीक है?